नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 जी। इसमें जो है वो है एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन फंक्शंस के, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक जो है हो। तो कुछ विषय फार्मूले जो हम करेंगे, यानी इसमें हम इंटीग्रेशन इस तरह के dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर या माइनस ए स्क्वेयर, इस तरह के इंटीग्रेशन, या ये नीचे जो है तो प्योर हो गया हमारा इस तरह से एक्स स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी, ये भी नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई। या फिर ऊपर भी जो है वो लीनियर कोई क्वाड्रेटिक हो, नीचे dx प्लस ए, इस तरह के जो फंक्शन होंगे। अभी तक हमने कई टाइप के फंक्शन किए, तो ये नेक्स्ट स्टेज है कि इस तरह के यदि फंक्शन है कि नीचे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कैसे करेंगे। उसमें ऊपर जो है वो ओनली dx भी हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, या ऊपर जो है वो लीनियर टर्म भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, ये पहले दो अलग टाइप के हैं। ये थर्ड जो है ये 9x स्क्वायर 6x प्लस 5, ऊपर इसमें कोई वेरिएबल x नहीं है तो ये इस टाइप का हुआ। ये पहले दोनों इस टाइप के हुए, और ये लास्ट वाले दोनों इसमें ऊपर भी है वेरिएबल x, तो ये इस कैटेगरी के। तो इनके लिए हमें ये तीन फार्मूले कर लें, या ये तीन इंटीग्रल जो है वो समझने हैं। फर्स्ट है dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बड़ा इजी इंटीग्रेशन है ये। लेट I इज इक्वल टू दिस, देन इट कैन बी रिटन एज डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2a ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो हमने इसे 2a कांस्टेंट है तो इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया dx, and it can be written as 1 by 2a adding and subtracting x। तो ये भी किया जा सकता है, divided by x square minus a square, and it can be written as 1 by 2a x प्लस a, एक x और एक a इकट्ठा ले लें, x प्लस a, और एक x और एक a इकट्ठा ले लें और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो a पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और x पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, इसके फैक्टर कर देते हैं, x प्लस a x माइनस a dx। और अब यहाँ से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2a इंटीग्रल x plus a divided by this, x plus a cancels and we are left with a 1 by x minus a, minus x minus a cancels 1 by x plus a into dx। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, अल्टीमेटली ये इसके इक्वल है। 2a कैंसल्स विद 2a। सो ये लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, मीन्स dx बाई एक्स, ये जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया हमारा dx बाई एक्स log x। सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2a log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ x प्लस a प्लस c, and using property of logarithmic function logarithm, it can be written as 1 by 2a log of x minus a divided by x plus a plus c, log m minus log n can be written as log m by n। मीन्स तो ये हम डायरेक्ट एक फार्मूले की फॉर्म में इसको याद करेंगे कि dx डिवाइडेड बाई
x square minus a square, this integral will be equal to 1 by 2a log of x minus a over x plus a plus c। सिमिलरली ये तो फर्स्ट है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब हम करेंगे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यानी कांस्टेंट जो है वो आगे हो, एक्स जो है हमारा पीछे हो। सेकंड इज इंटीग्रल आई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इट विल बी इक्वल टू सेम वे जैसे हमने अभी अभी किया 1 बाई 2a प्लस एक्स माइनस एक्स, फिर इसके फैक्टर, और अल्टीमेटली इसी तरह लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन आएंगे 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। तो ये यानी कांस्टेंट जो टर्म है वो आगे हो और जो वेरिएबल x है वो नेगेटिव हो स्क्वायर में, तो ये होगा। और थर्ड है कि बीच में पॉजिटिव हो। हमने एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ले लिया, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ले लिया, और एक हो जाएगा प्लस, उसको ए स्क्र एक्स प्लस एक्स स्क्र कह लें, चाहे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र कह लें जी, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं कि लेट दिस एक्स इज ए टेंजेंट थीटा, then dx will be a secant square theta d theta. So integral I will be dx. Dx means a secant square theta d theta divided by x square. X square will be a square tangent square theta plus a square. Taking a square common, a secant square theta divided by a square tangent square theta plus 1 into d theta, a cancels, it will be equal to 1 by a जो है एक बचेगा नीचे, कांस्टेंट है ये कॉमन ले लेते हैं, secant square theta 1 plus tangent square is also secant square, secant square cancels, 1 by a theta d theta, and it will be equal to a 1 by a 1 into d theta. So 1 by a into theta plus c, and theta will be, यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, पहले a आएगा तो ये हो जाएगा x बाई a, और फिर टेंजेंट आके टेंजेंट इनवर्स x बाई a, 1 बाई a टेंजेंट इनवर्स x बाई a। So integral of such type of function will be equal to 1 by a tangent inverse x by a plus constant of integration। तो ये हमारे तीन फंक्शन जो है वो इस तरह है कि ये तीन फार्मूले कहते हैं, नए इंट्रोड्यूस हमने किए हैं। और एक्सरसाइज 7.4 में कुछ क्वेश्चन हैं इसके, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है अलग है, वो अलग करेंगे। तो इन तीनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने वो लिए हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x 6 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो एज इट इज़ तो ये नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है, और इसमें ऊपर भी है वेरिएबल x, तो ये एज इट इज़ तो इसमें यूज नहीं हो सकते। लेकिन हम इसको यदि सब्स्टिट्यूट कर लें इंटीग्रेबल बनाने के लिए, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, 3x square dx will be dt. So integral I will be equal to integration of dt x6 will be t square plus 1 because x cube is t and it can be written as x cube square, that is t square. Comparing it with this थर्ड फॉर्मूला dx ओवर x स्क्वायर प्लस इसको आप 1 स्क्वायर यानी a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है।
स्टैंडर्ड फार्मूला भी है ये तो। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी, एंड टी इज, या आप ए को जो है 1 पुट कर दें, क्योंकि ए है 1 स्क्वायर, तो ये 1/1, 1/1 मीन्स 1, टेंजेंट इनवर्स x by a is 1, so x by 1 will be equal to x, that is t, because variable is t. Tangent inverse t plus c, and it can be written as tangent inverse x cube plus c, फाइनल इंटीग्रेशन है इसका। तो हमने इसमें ये फॉर्मूला जो है यूज किया है, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखें, सेम है, वो भी प्लस का ही है, बीच में जो है वो तो 3x। क्वेश्चन है फिफ्थ, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 1 plus 2x4, which can be written as 2x4 plus 1. So putting 2x is equal to, अभी फिलहाल आप यह देखें, यदि इसको पूरे को t मानने हैं तो इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट कर पाएं, तो यहाँ सिर्फ है x और ये है x4। तो x यदि डेरिवेटिव की बात करें तो x स्क्वायर को t आप अज्यूम करें, सो 2x dx विल बी इक्वल टू dt, and x dx will be equal to 1/2 dt. So this integral I will be equal to 1/2, 3 constant, x dx is dt, 1/2 is over here, 2 x4 will be equal to t square plus 1, and it can be written as taking 2 common, 3 also common, 3/2 into 2 dt divided by t square plus 1/2, जो डिनोमिनेटर है हमारा। अब यहाँ हम ये देखें तो ये एक्स स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी है, सभी में एक है, तो यहाँ है टी स्क्वायर के साथ 2, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ 2 नहीं था तो ये लिख दिया 1/2। अब 2 को आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर, 2 into 1/2 will be equal to 1, and it can be written as 3/4 integration of dt by t square plus 1/√2 स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर, सो it will be equal to 3/4, 1/a, 1/a means 1/1/√2 tangent inverse x by a, x means t और a means 1/√2 plus c, and it can be written as √2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स, ये √2t के साथ आ जाएगा √2t, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, एंड t विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 3√2/4 टेंजेंट इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। इसका आप डेरिवेटिव ले लें, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2√2 इंटू एक्स। तो सेम जो हमारा टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव पहले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 2√2 इंटू एक्स, 2 आगे आने के बाद, और यही हमारे पास है एक्स। तो ये तो दोनों ही, ये जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम 11th में है इंटीग्रल i इज इक्वल टू dx बाई
9x² प्लस 6x प्लस 5। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये काम करेंगे यदि यहाँ पर x की बजाय लीनियर टर्म हो जाए, यानी x प्लस a² भी हो जाए लीनियर फॉर्म में, तो तब भी ये काम करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे होगा, यानी कि ये जो x है इसको होल स्क्वायर में कंज्यूम करेंगे। और उसके लिए क्या किया जाता है, पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x² आप यूनिटी बनाएं, कोई भी क्वेश्चन हो, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी, क्योंकि उसके बाद फिर ये होल स्क्वायर बनाना थोड़ा इजी रहेगा। तो पहला काम तो यही करना है। यदि पहले से यदि x² है तो ठीक है, नहीं है तो 9 कॉमन लेके इट विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 6/9x प्लस 5/9। सो इट विल बी इक्वल टू 1/9 dx बाई x² प्लस 3 कैंसलिंग बाई 3 2/3x प्लस 5/9। ये फर्स्ट स्टेप करके फिर क्या करें, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 स्क्वायर, कि x का जो कोफिशिएंट है इस केस में 2/3 है, उसका बाई 2 और होल स्क्वायर फिर ऐड करना है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 2/3, इसका पहले तो हाफ करेंगे और वो स्क्वायर कर लें। तो 1/3 का स्क्वायर, यानी हम इसमें करेंगे प्लस 1/9 माइनस 1/9। सो इट कैन बी रिटन एज 1/9 x² 2/3x, और ये जो 1/9 ऐड किया है, ये तीनों न्यूमरेटर तो हमारा dx डिवाइडेड बाई, तो इन तीनों की जगह आप लिख सकते हैं x, प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा हमारे x यदि माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस। तो x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम एक्सपेंड करें तो विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 into this it will be equal to 2/3 of x, and 5/9 minus 1/9, 5/9 minus 1/9, 9 LCM, so it will be equal to 4/9, which can be written as it is equal to 1/9 integration of dx divided by x plus 1/3 square and plus 2/3 square। तो इसमें आप इसको मानेंगे बीच में प्लस है जी, तो ये हो गया हमारा x² प्लस a², यानी ये पूरे को आप x एज्यूम करें। एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1/9 1/a मीन्स 2/3 टेंजेंट इनवर्स x by a, x is x plus 1/3, a is 2/3 plus c, and it will be equal to 1/6 tangent inverse, taking 3 LCM, 3x plus 1 divided by 2, and this 3 cancels with the 3 of LCM प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल इंटीग्रेशन है जी। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यदि ये -6x हो जाए, जरूरी नहीं कि +6x हो, ये -6x हो सकता है। -6x होने से फिर ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, +5 की जगह -5 या कुछ और नंबर हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ बीच में ये जो नंबर है ये नेगेटिव बच जाए, माइनस का बच जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x² माइनस a², तो ये पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और a² माइनस x² हो तो ये लग जाएगा। तो इस तरह के इंटीग्रेशन या इस तरह के जो फंक्शन है, यानी कि जिसमें नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें ऊपर जो है वो
कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, या ऊपर भी जो है एक्स हो सकता है, यहाँ तक के क्वाड्रेटिक ऊपर भी हो सकती है, वो भी हम कर सकते हैं इन फार्मूलों की सहायता से। उसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल्स बढ़ता जाएगा। जैसे 18th और 22nd, इनमें जो इंटीग्रल है वो 2 बनाने पड़ेंगे हमें। जैसे 18th में इंटीग्रल आई है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे डिसेंडिंग पावर्स में लिख लेंगे। तो अब इसमें यदि ये ना होता तो फिर हम सीधा क्या करते कि इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए करते, पहले 3 कॉमन आता और फिर इसको होल स्क्वायर बना के जो भी फॉर्मूला बनता वो लगा देते। लेकिन अभी ऊपर इसमें वेरिएबल x है तो एज इट इज़ तो ये काम नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ऊपर किसी में भी x नहीं है। तो पहले हमें ये हटाना होगा। और ये कैसे हटा सकते हैं? लेट 5x माइनस 2, इसकी फॉर्म चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज करेंगे? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका जितना डेरिवेटिव है एक तो वो लेंगे, उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा प्लस b रहेगा, तो यही है 5x माइनस 2। लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज करके लिखेंगे इसकी। और फॉर्म ऐसे चेंज करनी है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाए। उससे क्या होगा? फिर ये dt बाई टी की फॉर्म आ जाएगी, log t इंटीग्रेशन हो जाएगा यदि ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो देखिए फिर इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? दिस मीन्स 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b। दिस मीन्स 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6ax प्लस 2a प्लस b। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर हमें a कितना है और b कितना है ये निकालने हैं। और कैसे a और b जो कैलकुलेट करेंगे कि ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल इक्वल है, तो इट मीन्स जितने x इधर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जितना इधर है उतना ही कोफिशिएंट ऑफ x इधर होना चाहिए। जितना कांस्टेंट टर्म इतनी है उतनी ही कांस्टेंट टर्म इधर होनी चाहिए, तभी इक्वल हो सकती है पोलिनोमियल। तो इधर जो है x कितने हैं? एक तरह से हम 5x, इधर कितने हैं? 6ax, मीन्स 6a मस्ट बी इक्वल टू 5, सो a मस्ट बी इक्वल टू 5/6। एंड कांस्टेंट टर्म, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b, इनमें x नहीं है, इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट टर्म है -2, तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं। सो b विल बी इक्वल टू -2 माइनस 2a माइनस 2 माइनस 2a, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। चलिए पहले ऐसे ही कर लेते हैं, 2 इंटू 5/6 मीन्स -2 माइनस 5/3, 3 इंटू 2 6, तो -11/3 मीन्स दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 5x माइनस 2 को हम ये नहीं लिखेंगे, 5x माइनस 2 को हम ये लिखेंगे, a मीन्स 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस b, एंड b इज -11/3 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। इसमें यदि आप देखें ये जो लिखा हुआ हमने, यदि इसको हम सोल्व कर लें तो ये 5x माइनस 2 ही आएगा। कैसे? 5/6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कैंसल्स विद 6, सो इट विल बी इक्वल टू 5x। 5/6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/6 हो जाएगा, -11/3, तो 10/6 -11/3, तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये 10 माइनस 3 इंटू 2 तो ये 22, तो ये -12 बचेगा डिवाइडेड बाई 6 और आ जाएगा -2। तो इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम है ये, लेकिन हमने ऐसा किया क्यों है कि आगे हमारे काम आएगा। अब यहाँ से इसके 2 इंटीग्रल बना दें, इट विल बी इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx, -11/3 इंटू
dx बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो इंटीग्रल आया हमारा ये वाला, ये तो यही आया जो अभी इससे पहले हमने किया था कि ऊपर जो है वो कोई वेरिएबल x नहीं है, ओनली dx, और नीचे ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको अभी हमने किया, यहाँ भी करेंगे। और इसमें यदि हम इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। तो log ऑफ t जो है इसका इंटीग्रेशन आता है और t होगा नीचे वाला फंक्शन, ये डिनोमिनेटर आपका। तो 5/6 log ऑफ दिस माइनस 11/3 इंटू I1, इसको हम अभी आगे इंटीग्रेट करेंगे। I1 इसको नाम दे लेंगे, तो नंबर 1 कह लें इसको, वेयर I1 इज, अब इस I1 को इंटीग्रेट करेंगे। I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो अभी हमने किया था, पहले तो x² का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी बनाएं। यूनिटी मीन्स 1/3 कॉमन, so it will be equal to x² plus 2/3x plus 1/3, then multiplying, adding and subtracting, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए x² x और वो, तो जो x का कोफिशिएंट है वो है 2/3, तो उसका हाफ कर लेना, 2/3 का हाफ, और उसका स्क्वायर, तो 1/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें इसमें, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, इसमें ऐड कर लें 1/9 और सब्ट्रैक्ट कर दें 1/9। और अब ये तीनों, ये और जो ऐड किया है ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बाकी बचेंगे 1/3 और माइनस 1/9, 1/3 माइनस 1/9, 9 कॉमन, 3 माइनस, सो इट विल बी इक्वल टू 2/9, पॉजिटिव होगा रो। ये ध्यान से लिखना है यहाँ कि प्लस है या माइनस है, क्योंकि प्लस है तो ये फॉर्मूला बनेगा, माइनस है तो फर्स्ट बनेगा, और एंटायरली डिफरेंट इंटीग्रल जो हमें मिलते हैं ये, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है इसी से। तो 2/9 एंड इट कैन बी रिटन एज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस √2/3 स्क्वायर, and it can integration of this will be equal to 1/a. 1/a means 1/√2/3 tangent inverse x by a. X is x plus 1/3 and a is √2/3 plus c, and putting the value of I1 over here, finally 3 cancels with 3. So putting the value of integral I1 in 1, the final integration will be 5/6 into log of this minus 11/3, साथ में आ जाएगा √2, 3√2, टेंजेंट इनवर्स 3 एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, और 3 कैंसल्स विद एलसीएम 3। यहाँ जो एलसीएम आएगा और ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को डिफरेंट करना है तो इसको C1 कर दे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये तो है लीनियर। यदि यहाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगी तो 3 इंटीग्रल बनाने पड़ेंगे। एक तो बिल्कुल सेम बनाएंगे हम इसी तरह का, ए बी सी आ जाएंगे उसमें, ए इंटू दिस फंक्शन प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस सी, तो ये 3 बन जाएंगे। तो जो एक बिल्कुल सेम बनेगा तो कट के dx बचेगा तो x आ जाएगा। या आप यूं भी कह सकते हैं, इसमें लेंथी हो जाएगा कि इसको इससे डिवाइड कर लें। यदि सेम पावर सेम यानी ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो जाए तो इसको इससे डिवाइड कर लें, तो 1 पे जाएगा तो x² नहीं बचेगा, फिर इसी तरह x बचेगा, फिर उसके 2 कर लें। तो कई तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। अक्सर जो है ये
इन फार्मूलों पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से एक और है ये 22nd। वैसे तो आप बिल्कुल जैसे हमने अभी किया इसको सेम लाइन पे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि बनेगा क्या ये। इंटीग्रल आई इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो अभी किया था हमने कि x प्लस 3 को दोबारा लिखेंगे और वो क्या लिखना है कि लेट x प्लस 3 इज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। तो पहले इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम। x प्लस 3 डेरिवेटिव इज 2x माइनस 2 प्लस b। दिस मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax minus 2a plus b. So comparing 2a is equal to 1. Comparing means कि जितने x इधर हैं, इधर 1x है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इधर 1 है, इधर कोफिशिएंट ऑफ x 2a है। So 2a must be equal to 1 because these two polynomials are equal. So a is 1 by 2. A is 1 by 2 and this constant must be equal to 3 minus 2a plus b is equal to 3। 2a हम उधर ले जाएंगे b के लिए तो plus 2a and a is 1 minus 1 by 2, 2 cancels, 3 plus 1 4, so b is 4। Hence this x plus 3 can be written as, so integral I can be written as x प्लस 3 की बजाय आप ये लिखेंगे a इज 1 बाई 2 2x माइनस 2 प्लस b इज 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx एंड इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक इंटीग्रल तो ये बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका प्लस 4 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो ये dt बाई टी की फॉर्म हो जाती है 1 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 4, ये 4 कांस्टेंट ले लें और जो बाकी रहे आपका वो उसको हम I1 कह लेते हैं। यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका इंटीग्रेशन तो यहीं लिख दिया, अभी इसको इंटीग्रेट करना है। 4 हमने यहीं लिख दिया है तो बाकी I1 इज वेयर I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी यूनिटी है, एक है तो हमें कॉमन की ज़रूरत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -2 तो उसका हाफ हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो प्लस 1 माइनस 1 करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो अब यदि हम इसको प्लस करेंगे तो अलग फॉर्मूला बनता था, अब माइनस किया तो अलग बनेगा। तो क्या हुआ देखें, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x और ये जो प्लस 1 आपने ऐड किया ये सारा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x आपके यहाँ माइनस है इसमें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बाकी बचेंगे हमारे 5 और 1, ये हो जाएगा -6 एंड इट कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोनों स्क्वायर होंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर तभी तो ये यूज होगा। तो हम हमारी ये पहली फॉर्म बनती है ये वाली। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2a, a is √6 तो 1 बाई 2 √6 log of x माइनस a, x is x माइनस 1
minus a is root 6 and x minus 1 plus root 6 plus c, and putting the value of I1 over here in equation first, final integral I will be equal to 1 by 2 log of x square minus 2x minus 5 plus 4 into I1 is 1 by 2 root 6 log of x minus 1 minus root 6 and x minus 1 plus root 6 plus c, if this is c1। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये 2 बाई रूट 6 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने आज ये जो 3 तरह के फॉर्मूले इन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। कल अगले जो फॉर्मूले हैं कि यदि ये अंडर रूट में हो तो फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।